स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी सबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते थे। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, सबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर रखा होगा कि मातंग बाबा कहकर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्मा ने जो सब्र धारण करा, तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती थी, रोज। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, ओ शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। शबरी रोज बुआरी लगाती है, शबरी रोज झाड़ू लगाती है, शबरी रोज बुआरी काटती है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे, आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया, थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहां 2 चीजें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त होगा। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना, शिव जी को जल चढ़ाया हमारा काम होना तो होना, हमने भगवान से प्रार्थना करी ऐसा होना तो होना, सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है, और कई जगह पर धतूरे की कीमत 100 रुपये हो गई है।
वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ धतूरे की कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 300 रुपये तक धतूरा बिक रहा है। इसको कहते हैं शिव। अपने पास जो रखता है उसकी कीमत कब बढ़ा देगा पता ही नहीं चलने देता। आज आप लोगों ने हल्दी लगाकर धतूरा चढ़ाया है, शिव जी को प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, विनती करी है, विनय करा है, बाबा को अपने मन की बात कही है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। इस धतूरे का फल आपको मिलेगा जरूर। बाबा खाली नहीं करेगा, भर कर भेजेगा वो आपको। उसका फल आपको मिलेगा। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल आपको प्राप्त मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं उमा ने, माता उमा ने भगवान महेश से पूछा, जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश, माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी है और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे होगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा, उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष
63 नयनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं, 63। उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। मां कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में मां गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में मां कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम वाम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, मां कावेरी का स्नान करना, मां कावेरी का दर्शन करना और मां कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नयनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। मां कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम? अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे, वही की वही करेंगे। धर्मपत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरात बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊं? जब औलाद ही नहीं है तो कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्मपत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी, भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त, गले में रुद्राक्ष लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तंगित प्रत के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सियोर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तंगित प्रत का कथा निकालना। 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा यह है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। कोई कथा है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कथा है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुमारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। मां पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्य अवस्था से था, कुमारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहनकर यहाँ पर। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है, यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाएगी।
सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, सुंदरता होगी तो लुच्चे जरूर देखेंगे, गले में चेन होगी तो चोर जरूर देखेंगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो महाकाल जरूर देखेंगे, महाकाल जरूर देखेंगे। कितना सुंदर हो तुमको लुच्चा कहीं से छुप के, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, वो लुच्चा देखेगा। और तुम्हारे गले में जैसे सोने की चेन पड़ी तो चोर पीछे पड़ी। अब जरा विचार करो, सोने की चेन देखकर चोटा पीछे पीछे आता है, तो रुद्राक्ष देखकर मेरा कालाधिपति महाकाल भी पीछे पीछे आता है, रुद्राक्ष देखकर वो शिव पीछे आता है। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उन्नति, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उन्नति, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी सीहोर जाऊंगी। नैनों से अश्रु टपकता, अश्रु। कल दो माताएं बात कर रही थी दरवाजे के बाहर बैठकर, अंदर आवाज आ रही थी, दोनों ना जाने कहां से आई थी पता नहीं। अरे 2028 में सिंहस्थ भरा रहा उज्जैन को, अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीहोर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे। और 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद लेंगे। अब वो तो बात कर रही थी, हम सुन के आश्चर्य में पड़ गए। इनकी प्लानिंग अभी से चालू हो गई, 28 तो देरी है। शिव को बचो, रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल मेरा शिव देखता है, शंकर देखता है। कोई परखैया सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान, एक जीजी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज्यादा परख है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में लेगा, जिसको सोने की परख थी उसको सोने में लेगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रिज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रिज देख रहा है, जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था उसको सोना देख। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कहे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जाओ, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे, और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। कहां भटकना, कहां जाना, क्यों भटकना हमको यहां से? भटकन छोड़ दो, भटकन छोड़। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भक्तिंगित रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है और घर आ जाता है। घर आकर उसने अपनी धर्मपत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर आया, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा में, इन तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्तिंगित की कथा कर रही है। भक्तिंगित एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है वो देखिए। जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है, इसको मिला वो क्या विचार किया। अब रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। भक्तिंगित कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित
दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर कर आ रहे थे, कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत प्रवचन दे रहा है। पहुंच वो रुद्राक्ष खींच लाया। जहां पहुंचे वहां पर एक त्रिकुंड लगाया हुआ सन्यासी संत, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ, शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तिंगित प्रद वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते रहे। मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तिंगित प्रद घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती, भक्तिंगित प्रद ने मन में सोचा कि मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद नहीं, और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं। अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए, अब तो स्वयं औलाद नहीं शिव चाहिए, शंकर चाहिए, औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था, तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता के यहाँ तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन करी, शिव जी का पूजन करा, अब पूछो इनसे इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साधना, एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर दिया। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही, अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने तब साधना करी, पार्थिव पूजन किया, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है, मैं चाहती हूं कि मुझे शिव मिले मेरे बेटे के रूप में, मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट करा जाए तब एक अंश मैं अंजना माता के गर्भ से प्रकट कर सकता हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन विद्यावान एक अंश प्रकट कर सकता। अंजना माता ने तो जिद कर ली थी कि मुझे शिव प्रकट हो मेरे घर से। शिव जी समझाए, बोलो उनको नहीं हो सकता, बोलो। और वंश भी कितना भारी था, विचार करिएगा। जब कई लोग कहते थे ना कि हमारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो मन तो करता है कि इनको विष का कटोरा दे दो। फिर कोई कहता है कि हमारे शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं, शरीर में हनुमान जी। अरे रामचरितमानस में लिखा है, बाली और सुग्रीव की कथा। बाली को वर था, जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को वचन था, वर था। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी महाराज। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा, तो ये फट जाएगा बीच में से। आधा बल तो जाने तो एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर ही नहीं रहेगा, नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर आज अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाएगा, एक अंश नहीं बचेगा। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मत, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मत कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजाना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से केवल ले चल भैया, तुम खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात्रि। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है। पूरी रात सीहोर में पानी था, आष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था कि थोड़ा सब डूब जाए। आया थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे, बेग तुम्हारा बेग तुम्हें उठाना है, अपना बोझा अपने को उठाना है, इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत हो।
अब लेके ढेर सारा आगे ले जाना भी होता नहीं, ऊपर से बच्चा था तो बाजार में घूम के दे जरा एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, अंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा, और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक, क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। तो ये क्या, भार थोड़ा कम रखो, ठीक है, अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ। पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भरपेट पाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है 1 लीटर की, पेटी पास में लग के बैठे हो साड़ी डाल के। कितना प्रसन्नता, कितनी प्रसन्नता, शिव शिव है। तो ये विचार भक्तेंगित प्रत के मन में आ गया, और भक्तेंगित प्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान में नहीं मांग रहे हैं भक्तेंगित प्रत, अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया। बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या कमी, क्या कमी। हमने पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के यहाँ से विठले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं। गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी की। फिर कहेंगे विठले सेवा समिति कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गाँव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुंचा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे, तो उसका जवाब तुम खुद दो। पार्किंग भी विठले सेवा समिति की 85 एकड़ की पार्किंग रखी, वो निःशुल्क रखी। भोजन निःशुल्क रखा। पानी का केवल 5 रुपये शुल्क इसलिए रखा कि पानी की बोतल तुम व्यर्थ ना फेंको, कम से कम 5 रुपये की कीमत समझो, इसलिए 5 रुपये। नलों में आरओ के पानी चल रहे हैं, सब फ्री। शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता। शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। यहाँ प्रेम से बस बाबा के धाम आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर को जाओ, ये और कुछ नहीं। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए। जब तो मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा जहां। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंगकर, तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो, तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। भक्तेंगित प्रत ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं, अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे होंगे। संत ने मुस्कुरा कर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव पकड़ा ही ना जाते हैं। शिव भक्त को पकड़ो। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है। बच्चे भी पहने, माताएं भी पहनी है, बुजुर्ग भी पहने, बड़े भी पहने। आप जब यहाँ आते हो, इतने सारे शिव भक्त आपको टॉफी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर खूब बांट कर गए। कोई हरियाणा से एक भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं, यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। वो प्रत्येक शिव या रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बढ़वाते हैं। और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा। ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर देखिए। शून्य पे थे जब बाबा के धाम पर आते थे, आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबरेश्वर धाम आते थे। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं, विदेश में भी काम चल रहा है। इसको शिव कहते हैं। किसको खिलाने आयो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आयो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तेंगित प्रत की कथा करी है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तेंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है, उस शिव भक्त का यदि मुख भी झूठा कराया जाता है तो लगता है कि शंकर ने प्रसाद पाया है और उसका फल मिलता है, उसका फल मिलता है। क्यों हम शिवपुराण में कहते हैं? जजमान तो व्यवस्था करता ही है, प्रत्येक शिवपुराण में भंडारा चलाता है, जजमान व्यवस्था करता है जजमान। फिर भी हम कहते हैं अपने घर से आओ तो कुछ खाने पीने का लाओ, मठरी बना लाए, खुरमे बना लाए, चने लाए, कुछ भी लेकर आओ। बाजार से चाहे पानी का पाउच ले लो, पानी की बोतल ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे टॉफी ले लो। इन शिव भक्तों को खिलाओगे तो इनका खिलाया गया खाली नहीं जाएगा, एक ना एक दिन तेरा भंडार भर कर जाएगा। मुख झूठा कराओ इनका। वो खाली नहीं जाने देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल, इतना विश्वास उसका दृढ़ है, भरोसा इतना।
उसके आश्रित होकर कुछ मत कर। भक्त इंगित पर शिव की आराधना करना है तो शंकर के भक्त की साधना कर। वो आ जाए तो उसकी सेवा करिए, मुख झूठा करा दे, पानी पिला दे, उसके लिए कुछ बिछौना बिछाओ। ठीक है, उसी में लग गया, आराधना में, साधना में, भक्तों की सेवा में। पैसे वाला था, जितने भी पैसे वाले लोग थे उसके साथ वाले, उन्होंने कहा पागल हो गया, व्यापार बंद करके ये बाबा ढोंगी चक्कर में पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी नाश कर, अपना जीवन बेकार कर। लोग उससे नफरत करने लगे, अब शब्द करने लगे। शिव पीछे की आवाज करो। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ, हमारे बीच में जय जय श्री राधे। ये हम सभी का परम सौभाग्य है, हमारे बीच में ब्रज की पावन भूमि से पधारे परम सत्य पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जो निरंतर सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य करते हैं। बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को श्रवण कराते हैं। संतों का आगमन निश्चित ही हमारे जीवन में खुशियों की लहर लेकर आता है और हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय
श्री करण सिंह वर्मा जी यहाँ पधारे हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ लगता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। वो धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, 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 डमरू धीमा बजाओ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय निवेदन करें। आज फुलेरा दूज है। रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के इस पवित्र पावन प्रांगण में बाबा कुबेर भंडारी की पवित्र धरा पर ब्रज की रज से जिन्होंने संपूर्ण सनातनियों को एक कर रखा है और इतनी बड़ी मांग उन्होंने भारत सरकार से कर रखी है सनातन बोर्ड बनाने की, एक बार जोरदार ताली बजाइए। ऐसे श्री परम रसिक, परम आनंदित भगवान श्री जुगल किशोर भगवान कृष्ण के आनंदमय स्वरूप को अपने हृदय में बिठाने वाले श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ब्रज की रस से हमारे बीच आए हैं। जोरदार ताली बजाएं। साथ में मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के, ये इछावर क्षेत्र भी जिनका है, विधानसभा जिनकी है, ऐसे श्री बड़े रसिक, बड़े आनंदित, प्रबल प्रखर और ऊर्जावान मंत्री मध्य प्रदेश शासन से श्री करण सिंह जी वर्मा जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार उनका ताली बजाकर साधुवाद। साथ में हमारे सन्नी भैया महाजन जी और साथ में श्री पंकज गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत। पहले हम हमारी बाबा की स्तुति, फिर इसके बाद में अन्य बातों को लेंगे। सब साथ में बोलेंगे, बाबा को अपना भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। आज फुलेरा दूज है। कथा का छठा दिन शिवरात्रि का होता है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जो मंदिर में बैठे हैं वो मंदिर में, जो बाहर बैठे हैं वो बाहर, पीछे के तीनों पंडाल में जो बैठे हैं, साइडों में बैठे हैं, रोडों पर जो बैठे हैं वो वहीं बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी, भोले
भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। बाबा देवदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की यह पवित्र पावन कथा भक्त इंगित व्रत की यह पवित्र चरित्र चल रहा हमारे बीच में सनातन के ऊर्जावान सनातनियों के लिए हमेशा एक तरफा अपना वाणी का बल रखकर सनातन को जोड़ने का और सनातन को ऊर्जा देने का जो कार्य कर रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि पर विधर्मियों ने अपना हक जमा रखा था, वैसे ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी उन्होंने अपना हक जमा रखा है। उन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को उन विधर्मियों से मुक्त करने के लिए श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं। उन विधर्मियों को पीछे हटाने के लिए और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी जागरूकता जनमानस में बड़े बड़े क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े स्वरूप क्रिकेट खेलते हैं, पर जो नए बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं, जो सनातन बेटे बेटियां हैं, उनको उस क्रिकेट में पहुंचने का मौका नहीं मिलता। उन सनातनियों के बेटा बेटियों को जागरूक कर क्रिकेट के माध्यम से सनातन प्रीमियर लीग SPL का एक आयोजन आपके द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में भी 12 से 15 मार्च के बीच हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूरा इंदौर और पूरा मध्य प्रदेश इस आपके इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हो और जनमानस में एक सनातन के लिए सनातन प्रीमियर लीग के माध्यम से सनातन बेटा बेटियों को एक जागरूकता हो, ये कार्य कर रहा हूँ। मैं पुनः मध्य पधारे हैं, आपकी सुमधुर वाणी से जनमानस को दो शब्द मिले और बड़ा आनंद से करतल ध्वनि के साथ पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व में आज जितने भी हाथों में नव युवक बेटा बेटियां जो हाथ में माला रखते हैं, भगवान कृष्ण का जप करते हैं, वो आप ही की प्रेरणा दी हुई है, जो सनातन के एक एक बेटे बेटियों के गले में आपको कंठ में माला मिलती है। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके दो शब्दों से संपूर्ण ये शिव भक्तों को लाभान्वित हों और अपना आनंदमय भाव यहाँ जो ब्रज की धरा से आया है वो प्राप्त हो। पुनः पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ जोरदार ताली बजाएं श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ब्रज से। श्री युगलचरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी परपुतपजं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भोपाल और इंदौर के मध्य में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने पूरा शिवमय वातावरण बना रखा है यहाँ पर। ऐसा लगता है साक्षात, लगता क्यों है, इट्स ट्रू, महादेव यहाँ साक्षात विराजमान है। हमको लगता है महाराज जी की साधना, तपस्या, आराधना, जप, तप, व्रत, इन सब का फल है जो इस भूमि पर शिव भक्ति
साक्षात प्रकट होकर यहां दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रही है। महाराज श्री के लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि व्यक्ति की प्रशंसा उसका कर्म, उसका स्वभाव और समाज के प्रति उसकी उदारता है, और तीनों ही चीज महाराज में कूट कूट के भरी हुई है। जब ये हाथ जोड़ के स्माइल करते हैं तो लगता ही नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, लगता है साक्षात भोले बाबा विराजमान। अच्छा देखो, पुत्र ऐसा होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? बोले हाँ एकदम सही कहा आपने। पुत्र भी ऐसा हो जो पिताजी की हर हाँ में हाँ मिलाए। तो उनके सुपुत्र बैठे हैं चिरंजीव, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रार्थना भूत पावन महादेव से कि आचार्य श्री से अधिक नाम उनके सुपुत्र करें, इस भक्ति मार्ग में ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने भी युवा बैठे हैं यहां पर एक बात कह देना चाहता हूं, कितने भी मित्र बना लो, कितने भी फ्रेंड बना लो, जो बनाना है बना डालो। सब चाहते हैं कि तुम सक्सेस हो, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम उनसे थोड़े कम सक्सेस हो। इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो पिता है, जो चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेस हो, उससे ज्यादा सफल हो। तो चिरंजीव का बहुत भाग्य है, ऐसे पिता उनको मिले हैं और ऐसे संस्कार कि हम जब यहाँ आए तो हमने इशारा भी किया पर वो इशारा देखा ही नहीं, नीचे बैठ गए। ये पिता के दिए हुए संस्कार संतान में है। तो दोनों पिता पुत्र ही इस धर्म संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ से जो लोग इस हाईवे से निकलें और कुबेश्वर महादेव के दर्शन न करें तो समझ लेना उनका इन हाईवे से जाना सफल नहीं हुआ है। यहाँ से निकलना मतलब है महादेव के दर्शन करना है, इस पावन पवित्र भूमि को नमन करना है। मुझे तो अभी जाना था सीधे वृंदावन, 23 तारीख से ब्रज की होली प्रारंभ हो रही है प्रिया कांजू के मंदिर में, लेकिन महाराज जी का स्पेशल आज्ञा थी, कुछ भी हो जाए इस बार आपको वहां आना ही है। हमने कहा आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एनी हाउ आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। पर ऐसे आनंद नहीं आया, इतनी बड़ी संख्या और आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे अभी खाने को कुछ मिला नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे रुक जा, अब रुक जा, मुंह कहलन दे, समय आगे कथा भी होनी है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे जयकारे नहीं होने। 2-3 बातें मैं काम की आपको कह देता हूं। पूज्य महाराज श्री कथा के माध्यम से, इससे पुराण के माध्यम से घर कैसे चलना चाहिए ये बताते हैं। आप देखेंगे कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे घरों में हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, युवान पीढ़ी मनमर्जी कर रही है। अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, अगर हम शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानेंगे तो आप सच मानिए हमारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अग्नि मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, समुद्र मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, आकाश मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, वायु मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं। अगर मानव मर्यादा में रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर मानव मर्यादा तोड़ेगा तो परिवार असुरक्षित हो जाएगा। आज हमारे बच्चों को रामायण गीता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। महाराज श्री ने बात की अभी कृष्ण भूमि की। कृष्ण भूमि का मतलब क्या है? यहां पर बैठे हुए महादेव के अनुयायी स्वयं महादेव भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हुए हैं। आप जाके दर्शन कीजिए। हमारे ब्रज में तो 5 जगह महादेव बैठे हुए हैं। नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। 5 स्वर हैं वृंदावन हमारे ब्रज में। 5 जगह पे महादेव विराजमान है। किसके लिए विराजमान है? भगवान श्री कृष्ण के लिए विराजमान है। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर विधर्मियों ने तोड़ा और जामा मस्जिद सीढ़ी के नीचे गाड़ दी उस छवि को आगरा में। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप राम भक्त हैं तो ईमानदारी से बताइए क्या हमारा दिल इसे स्वीकार करेगा? स्वीकार करेगा? तो वहां राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जरा जोर से। हमने आपसे एक और बात कही, सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड का मतलब क्या? बहुत से लोगों को पता नहीं है। सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को मुसलमानों को देने के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, और जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनके लिए कोई बोर्ड नहीं बना। और आज उस वक्फ बोर्ड को इतनी अधिकार है, इतनी, कल कुबेश्वर धाम में आके वो पंपलेट चिपका देना कि ये वक्फ की जगह है, तो ये हमें सिद्ध करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये स्थान उनका नहीं, ये स्थान हमारा है। इतने अधिकार है वक्फ बोर्ड के। अब इसमें ताली काय को बजा रहे हो? इसमें क्या है ऐसा? इसमें तो रोने वाली बात है। ये आप क्या चाहते हो? ये स्थान मेरा, स्थान आपका, स्थान आपका, अगर सब चला जाए। आज रेलवे से थोड़ी बहुत कम वक्फ बोर्ड की जगह रह गई है। इतनी जगह घेर ली हिंदुस्तान में उन्होंने। पाकिस्तान से बड़ी ज्यादा जगह हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसकी चिंता हिंदुओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक और बात मैं आपके माध्यम से कहता हूं, कोई चर्च सरकार के अंडर नहीं है, कोई मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे मंदिर सरकार के अंडर हैं। आपका महाकाल भी है, महाकाल भी मंदिर सरकार के अंडर है, बांके बिहारी मंदिर सरकार के अंडर जा रहा है, तिरुपति बालाजी मंदिर सरकार के अंडर है। इन सरकारी जो सरकार के अंडर मंदिर हैं इनमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया आता है प्रत्येक वर्ष। 2 लाख करोड़। अगर वो पैसा सनातन बोर्ड बनाकर दे दिया जाए तो हम गारंटी से कहते हैं गऊ आपको सड़क पे नहीं दिखेगी। इतनी गौशालाएं बना सकता है वो पैसा। जो सनातनी धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेता है,
अगर सनातन बोर्ड बना दिया जाए तो उनकी गरीब बहन बेटियों का विवाह सनातन बोर्ड कर सकता है और उन्हें मजबूरी में धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? मॉडर्न एजुकेशन। क्या है? मॉडर्न एजुकेशन। जहां हमारे बच्चे रोटी कमाना, पैसा कमाना तो सीख गए हैं, लेकिन परिवार कैसे चलाया जाता है ये नहीं जानते, जीवन कैसे जीना चाहिए ये नहीं जानते। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो मॉडर्न गुरुकुलम बनाएंगे जहां साइंस विद सनातन होगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, अपने परिवारों को भी संभालेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस भी बनेंगे। तो बताइए सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? इतनी बात सुनने के बाद कौन कौन चाहता है बननी चाहिए? महादेव से मांगने ही मत आया करो। कभी कभी जो कार्य महादेव करते हैं धर्म की रक्षा, वो कार्य करने के लिए भी अपने हाथ उठाकर ऊंची आवाज किया करो। तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। चिरंजीवी भी ज्यादा हाथ उठा रहे हैं कि बनना चाहिए, और हर युवा जो सनातन को जानना चाहता है वो निश्चित तौर पे चाहेगा। देखिए, हमारे दर्द को कोई और समझे ना समझे, लेकिन वो बूढ़ा बाप जरूर समझता है जिसका इकलौता बेटा होता है और पैसे के लिए वो इकलौता बेटा विदेश चला जाता है और वो बूढ़े माँ बाप को अकेले ही अपना जीवन इस भारत में बिताना पड़ता है। इस दर्द को वो बूढ़ा बाप अवश्य जानेगा। अगर संस्कारी बेटा होता तो कभी भी पैसे को नहीं चुनता, संस्कारी बेटा होता तो अपने माँ बाप को चुनता, धर्म को चुनता, देश को चुनता। लेकिन क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में तो यही सिखाया जाता है, हाउ टू अर्न मनी। Our youngsters we know very well how to earn money, but we don't know how to live life. हमें नहीं पता जीवन कैसे जीना चाहिए। और जीवन जीना सिखाती है हमारी रामायण, जीवन जीना सिखाती है हमारी गीता, जीवन जीना सिखाती है हमारी भागवत, जीवन जीना सिखाता है हमारा शिव पुराण। शिव पुराण पढ़ के देख लो, महाराज जी से इतनी बार शिव पुराण सुनते हो। जब जब पार्वती मैया को थोड़ा सा क्रोध आता है तो शंकर भगवान नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब देखते हैं देवी जी को गुस्सा आ रहा है, शंकर भगवान स्माइल करने लग जाते हैं, भगवान का भजन करने लग जाते हैं। तो कभी पार्वती जी रूठ के नहीं कहती कि मैं मायके जा रही हूं। मैया हंस रही है, रीजन समझ रही है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी मुझे बता रहे हैं कि इंदौर में ऐसा कांड हुआ है जो 1 महीने तक लाशें सड़ती रही थी, जिनके बच्चे विदेश में थे, अमेरिका में थे उनके बच्चे। बताइए, तो ये बात माननी पड़ेगी। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, पैसे के अगेंस्ट नहीं हूं, पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ पहले मां बाप चाहिए, पहले परिवार चाहिए, पहले घर सुरक्षित चाहिए। इन्हीं सब योजनाओं को, क्योंकि यंगस्टर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है, तो इन सब योजनाओं को देखते हुए हमारे मन में विचार आया, जिसकी चर्चा भी महाराज जी ने की, सनातन प्रीमियर लीग। युवा बच्चों को, गांव से आए हुए बच्चों को एक ऐसा मंच दिया जाए जहां वो क्रिकेट भी खेल सकें, जहां वो पैसा भी कमा सकें। प्रत्येक व्यक्ति को जो मैन ऑफ द मैच होगा ना, उसे 21,000 रुपए मिलेंगे, जीतने वाली टीम को 31 लाख मिलेंगे, और जो सेकंड रनअप रह जाएगी उसे 15 लाख मिलेंगे, मैन ऑफ द सीरीज को कार मिलेगी। तो बताइए, इनाम में कमी छोड़ी है? कोई कमी छोड़ी है? आपको पैसा भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा, और एक बात, साथ में महाराज श्री के आशीर्वाद भी आपको मिलेंगे। अनेक संत वहां पधार रहे हैं, शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं, और पूज्य महाराज श्री भी वहां पधार रहे हैं। ये स्माइल कर रहे हैं, इन्होंने अपनी कथा लगा रखी है, पर मैंने इनको कह दिया है गिव एंड टेक सिस्टम है। मैं यहां आया हूं, आपको इंदौर में आना पड़ेगा, तो महाराज जी वहां आने वाले हैं। तो महाराज जी आएंगे तो कौन कौन आएगा मैच देखने? देखो, चिरंजीव तो वहीं रहेंगे हमारे साथ चारों दिन, 12, 13, 14, 15 मार्च, इनको तो हम वहीं रखने वाले हैं। और महाराज श्री के भी दर्शन होंगे, अनेक संतों के भी दर्शन होंगे, लेकिन मेन पर्पज है उस क्रिकेट मैच के माध्यम से उनको मंच देना और गरीब बहन बेटियों की सहायता करना, उनको पढ़ाई में, उनके रोग के इलाज में, उनके जो एसिड अटैक है उनकी सहायता करना। ये मेन पर्पज है उस सनातन प्रीमियर लीग का। तो बताइए, सनातन में सबसे बड़ा काम क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। हमारे सारे पुराण ये कहते हैं परोपकार करो। शंकर भगवान ने ही सबसे बड़ा परोपकार किया, देवताओं को अमृत मिल जाए इसके लिए भगवान ने विष पान कर लिया। किया कि नहीं? किया कि नहीं? किया कि नहीं? तुमने क्या किया? हमने दूसरों को विष दे दिया, दूसरे का अमृत हमने ले लिया। घर में लड़ाई कब होती है? जब हमें अमृत की चाह हो जाए, और अपने बट का विष भी, विष माने अपमान, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये हम दूसरों को देने लग जाएं, यही विष है। जिस दिन इस विष का पान आप करने लग जाएंगे और अपने परिवारी जनों को अमृत देने लग जाएंगे, हम विश्वास से कहते हैं उस दिन आप भी शिव हो जाएंगे। उसी दिन शिव आप हो जाएंगे और आपका घर कैलाश पर्वत हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा, यहां राधे राधे बोलने वाले हैं कि नहीं? नमः पार्वती पते, राधे राधे। तो आप सबसे हमारा एक निवेदन है, अपने बच्चों को धर्म का संस्कार दो। अगर पैसा उनके भाग्य में है तो अपने आप कमा लेंगे, और अगर उनके भाग्य में पैसा नहीं है तो कितना भी देते रहो, काम आने वाला। तो सबसे पहले क्या दे? संस्कार। कैसे? जो शंकर भगवान ने गणेश जी को और कार्तिकेय जी को दिए। धर्म के लिए लड़ना, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, किसके लिए आते हैं? ये पेट भरने के लिए नहीं आते, अपना नाम कमाने के लिए नहीं आते, तो किसके लिए आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। संभवामि। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? धर्म की। किसके लिए? धर्म की
तो जो भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते तो हमें भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो कम से कम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को उतना ज्ञान दे दो धर्म का जितना आपको अभी है। उस ज्ञान को दिए बिना अपने प्राण मत छोड़ना। मंदिर बनाना बहुत आसान है, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे उसी मंदिर में घी के दिए जलाती रहे, ऐसा गुण, ऐसा संस्कार अपने बच्चों को देके जाओगे, तभी समझना कि तुमने धर्म की रक्षा की है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म रक्षति रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सनातन प्रीमियर लीग इंदौर में हो रहा है और यह सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की है। जितनी बड़ी संख्या में आप लोग वहां पहुंचेंगे, उन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उतना ही उन बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। और इस बात को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को कह के इंदौर के आसपास से सब पहुंचे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शब्द आपसे कहूंगा, क्योंकि अभी कथा बाकी है। मैं भी आज कथा सुनूंगा थोड़ी देर। हम लोग कथावाचक कहते हैं, सुनते नहीं। अपनी बात कह के हम लोग क्या कहते हैं पता है? महाराज जी जाना है, हमको थोड़ा निकलना पड़ेगा। पर आज मुझे निकलना नहीं है। जब आरती मुझे नहीं पता कितने बजे होगी, पर मैं थोड़ी देर अभी बैठूंगा। इतनी दूर चल के आया हूं तो इस भक्तिमय वातावरण का आनंद भी लूंगा। और महाराज श्री ने बहुत अच्छा, यहां लग नहीं रहा, सच्ची में मन से कह रहा हूं। मैं बहुत अजीब आदमी हूं, जो दिल में होता है वही जीवान पे होता है। आई डोंट यूज माई फेक वर्ड्स। कई लोग होते हैं ना, मंच पे गए तो कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। मैं सच कह रहा हूं कि मुझे यहां कर ऐसा लग रहा है जैसे भूत भावन भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ कोवेश्वर धाम में विराजमान। बहुत बहुत आनंद आया। अब महाराज जी नहीं भी बुलाएंगे तो अगली बार जब भी यहां से निकलूंगा, इनको बिना बताए भी यहां आके दर्शन करके, इस भूमि को नमन करके मैं जाया करूंगा, ऐसा मेरा मन है। आप सबसे एक ही निवेदन है, प्लीज सेव योर रिलीजन, अपने धर्म को बचाओ। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं गंगा जमुना सुरक्षित होनी चाहिए। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं हमारी बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं हमारे बच्चे संस्कारी होने चाहिए। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, बड़ों का सम्मान, शास्त्रों का ज्ञान, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत नमन। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, उसके लिए क्षमा। बहुत सुंदर भाव पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के ब्रजधरा से स्वयं कृष्ण का ही भाव लेकर आप यहाँ पहुँचे और अपने मुखाग्रविंद से जो जनमानस को, युवान पीढ़ी को जागृत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बीच में श्री देवन खेड़ी सरकार पधारे हैं, उनको भी नमन करता हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय पधारे, उनको नमन। कचौरी भैया को शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। भक्तिंगित प्रद जिन्होंने त्रिपुंड लगाए हुए और गले में रुद्राक्ष पहने हुए उस शिव भक्त से पूछा कि मेरे जीवन में शिव कैसे मिले, भगवान शंकर कैसे मिले, शिव की प्राप्ति कैसे हो। और फिर निवेदन करेंगे कि जैसे माता अंजना ने माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी से माता अंजना स्वयं पूछती है। पार्वती जी ने पूछा कि अंजना माता से कि आपको क्या चाहिए। अंजना माता ने कहा मुझको चाहिए केवल शिव, केवल शिव, और कुछ। बस यही आपकी जिंदगी में होना चाहिए, यही आपके जीवन में। जब तुम मिल गए तो पूरा जहां मिल गया। शिव मिल गए तो संपूर्ण संसार में जो सुख है वो सारा सुख आपको अपने आप प्राप्त होना चाहिए, अपने आप प्राप्त, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारा सुख अपने आप मिल जाए, सारा सुख। भक्तिंगित प्रत निवेदन करते हैं, विनय करते हैं कि मुझे शिव कैसे मिले। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, माँ बाप, माता पिता, ध्यान रखना, शिव को पाने के लिए फिर निवेदन करूं कि बहुत दिखावे की जरूरत नहीं। शिव को पाने के लिए बहुत कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा। शिव को पाने के लिए शिव जैसा बस भोला बन जाओ तो शंकर देव अधिदेव महादेव प्राप्त होगा, शिव जैसा। और जिस समय आपकी भक्ति, जिस समय पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शिव मिलने में देरी नहीं करेगा। फिर भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जाए बाबा, डोर तो छड़ी लावे कटी जाए भोले मैं तेरी शंभू मैं हवा विच उड़ती जाए बाबा, डोर तो छड़ी लावे कटी जाए। 63 नयनारों में तमिल के 63 शिव भक्तों में भक्तिंगित पद की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। अब मुझे शिव चाहिए। इन 63 नयनारों में जो भक्तिंगित पद है वो कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। वसुमती कह रही है, धर्मपत्नी कह रही है कि उन्होंने कहा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिकुंड लगा हो, चंदन लगा हो, तिलक लगा हो, उसकी सेवा करो। सेवा आपसे भी निवेदन है। कोई शिव भक्त जिंदगी में अगर आपके सम्मुख में आए, कोई शिव भक्त का दर्शन आपके जीवन में हो, पूजनीय श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी जैसे महाराज जी आए हैं देवनखड़ी से, उनके कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई भगवत स्मरण करने वाले, कोई साधक का जब दर्शन होता है तो हमारी उलझनें अपने आप सुलझना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप स्वयं सुलझती है। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है आपका शिव जी के प्रति विश्वास हो, भरोसा हो। यदि आपकी जिंदगी में आप भगवान पर भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए, तो शिव तत्व मिलेगा नहीं। एक पत्र है, अच्छा है। अनीता बेंद्रे, नांदेड़ महाराष्ट्र से, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की सेवा से जुड़ी हुई हूँ। मेरा 25 साल का बेटा है, उसको बचपन से ही फिट आते हैं। 25 साल का लड़का है, उसको बचपन से ही फिट्स आते हैं। इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं और खूब इलाज कराया 25 साल तक, पर कोई अंतर नहीं दिखा। तब मैंने कथा के पंडाल में विनती करी, निवेदन करा, विनय करा और बाबा से विनय कर कर उसको कथा सुनाई। 1 साल हो गया बाबा की कृपा से, जिस दिन से उसने कथा को श्रवण किया है और पंडाल की मिट्टी को लगाया है, उस दिन से आज तक उसको फिट्स नहीं किया। तो फिट नहीं। गुरुदेव, मेरी 2 मनोकामना थी और दोनों मेरे बाबा ने पूरी कर दी। एक मेरी बेटी के लिए नौकरी और एक मेरे बेटे की जो फिट की बीमारी थी वो समाप्त करना। दोनों स्वीकार कर। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पिता वीरेंद्र मिश्रा, पुत्री अन्नपूर्णा मिश्रा, शिक्षा MBA MABHU, बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है इनका। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरी बेटी ने, अन्नपूर्णा मिश्रा ने खूब सरकारी नौकरी की तैयारी करी, पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही। तब आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बाबा पर भरोसा करा और शिव का भरोसा, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और फिर आखिरी में शिव का भरोसा पूर्ण रूप से हुआ और शिव की कृपा से आज मेरी बेटी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। एक पत्र और है। मेरा नाम ममता है, मैं जिला आगरा के ग्राम रायभास की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। बाबा, मेरी बहू राखी 10 साल से सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह बहुत परेशान थी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वह किसी न किसी तरीके से विफल हो जाती थी। वह बहुत निराश थी। तब मैंने उसे आपकी शिव महापुराण कथा सुनकर पशुपतिनाथ के व्रत करने का कहा। साथ ही में अपनी बहू और बेटे के साथ फिरोजाबाद पंडाल में महापुराण कथा सुनने को गई। तब बाबा की कृपा से आज मेरी बहू उत्तर प्रदेश पुलिस में झांसी में ट्रेनिंग कर रही है। बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा जब दृढ़ होता है तो शुभ होता है। आज दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी पर दूध चढ़ाएं। क्या शिव से स्वीकार करता है? क्यों नहीं करता? उस पर आश्रित तो हो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप उस पर आश्रित तो हो। जिस दिन तुमने भरोसा दृढ़ कर लिया उस दिन शिव मिल गए। तुलसी बाबा जी अपनी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास, भरोसा।
बस उसी भरोसे के आनंद में शिव मिल सकते हैं। भक्तेंगित प्रत अपनी धर्म पत्नी वसुमती के साथ में शिव की आराधना में लग गए। उसको ढूंढते थे जिसके गले में रुद्राक्ष, उसको ढूंढते हैं जिसके मस्तक पर तिलक है, ठीक है? उसको ढूंढते हैं। बेटे को 25 साल का लड़का है, इलाज कराते कराते थक गई, उसके फिट की बीमारी समाप्त नहीं हुई, तब 1 साल से कथा श्रवण करी और कथा के पंडाल में बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने स्पर्श किया। शिव की कृपा से 1 साल से उसको फिट नहीं आए। जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव तक भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कर रहा है। भक्तेंगित प्रत शिव की आराधना के लिए भगवान शंकर को पाना है तो शिव भक्त को उसका जो भाव है उस भाव में रमना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कथा 63 नयनारों की कथा में से एक नयनार की कथा कर रही है शिव संप्रदाय में। इन तमिल के जो प्रसिद्ध 63 संत हुए, उन 63 संत में से एक संत हैं भक्तेंगित प्रत। ये उन्हीं की वाणी सिद्ध होती है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये उसी को सिद्ध है। कोई तुमसे पूछे कि अमरनाथ जी में ये बात लिखी रहती है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, इस लाइन को देने वाले कौन है? तो कह देना भक्तेंगित प्रत। 63 नयनारों में 63 शिव के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिनके गले में रुद्राक्ष था, जिनके मस्तक पर भस्म थी, त्रिपुंड था, तिलक था, उनकी सेवा करी और सेवा करी तो क्या हुआ? एक दिन सेवा का फल ये रहा कि भगवान शिव स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए और परीक्षा लेने के लिए आए